की तो मस्क शुदा लाशें फेंकते जाओ। तो क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और पंजाब के ऊपर मबनी आर्मी का पाकिस्तान है? अगर ये उनका पाकिस्तान है तो बताइए, हमसे ये टैक्स लेना छोड़ दें। हम किसी फौजी, किसी टैंक, किसी काली वीगो के डर से, खौफ से अपने घरों में जाके छुप के बैठ जाएंगे। फॉरेन फंडेड चलता तो आपका मुल्क है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलती तो आपकी फौज है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलते तो आपके मौलवी है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। तो कई सालों के बाद फेंक दे और उसके बाद ये कहे कि औरतें इस तरह से बात नहीं करती, औरतें इस तरह से सवाल नहीं उठाती, तो आप पे, आपकी उस रियासत पे, आपके उस कानून के तहत, जिस कानून के तहत आप इधर बैठे हैं और हमें हमारा एहतजाज नहीं करने देते, उस सब पे लानत है। लानत है ऐसे कानून के ऊपर, लानत है ऐसी रियासत के ऊपर जो कि आवाम के साथ नहीं खड़ी, लानत है ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसी फौज के ऊपर जो कि मजलूम का इस्तेसाल करके, मजलूम का खून बहा के फिर मजलूम से ये तकाजा भी करे कि तुमने उफ नहीं करनी, तुमने आवाज नहीं उठानी, तुमने सड़क पे नहीं निकलना। और अगर तुम सड़क पे निकलोगे, अगर अपने घरों को छोड़ के, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके इन कैंपों में आके बैठोगे, तो तुम पे ठंडा पानी बरसाया जाएगा, तुम्हें जेलों में भेजा जाएगा, तुम्हें इस सर्दी के अंदर हर तरह का वो टॉर्चर दिया जाएगा जिस टॉर्चर का किसी भी महजब मुआशरे में कोई भी जगह नहीं होती। ये वो मैसेज है जो कि हमें इन्होंने दिया है। मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं यहाँ पे अपनी सिंधी धरती और अपने सिंध के उन लोगों की आवाज बन के आई हूँ कि हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का इसीलिए फैसला किया था क्योंकि हम चाहते थे कि सिंध एक खुद मुख्तार सूबा होगा। बलोचिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का इसलिए स्टेटमेंट दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम एक खुद मुख्तार, हम एक फेडरेशन के हक में थे, हम इस वन यूनिट के हक में नहीं थे। हम इस ये जो पूरा का पूरा निजाम है जिसके अंदर सिर्फ जबर है, जिसके अंदर सिर्फ जुल्म है, जिसके अंदर सिर्फ वहशत है, जिसके अंदर सिर्फ दहशत है, हम ऐसे निजाम को, हम ऐसे कानून को, हम ऐसी रियासत को नहीं मानते। हमें ये लगता है कि पाकिस्तानियत का जो तस्वुर है, इस पाकिस्तानियत के तस्वुर को रीडिफाइन होना होगा। ये पाकिस्तानियत क्या है? क्या पाकिस्तानियत ये है कि बलोच का कत्ल करो, बल्तियों को निकाल दो, गिलगिस्तान के ऊपर कब्जा करो, कश्मीरियों के हुकूक पे कब्जा करो, सिंधियों को भी जो है वो बंद करते जाओ, उनकी आवाजें जो है वो भी खत्म करते जाओ, बलोचों की तो मस्क शुदा लाशें फेंकते जाओ। तो क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और पंजाब के ऊपर मबनी आर्मी का पाकिस्तान है? अगर ये उनका पाकिस्तान है तो बताइए, हमसे ये टैक्स लेना छोड़ दें, हमसे ये पैसे लेना छोड़ दें। यहाँ पे जितने ये मेरे भाई खड़े हुए वर्दियों के अंदर, हम ये सब अपनी तनख्वाहों से टैक्स देते हैं जिनसे आप लोगों के घर चलते हैं। आज आप लोगों के पास भी एक मौका था, आप अपने फर्ज के साथ तो खड़े रहे, लेकिन कल को जब मरेंगे तो देंगे तो खुदा को जवाब। बताइए मुझे कि उन औरतों ने आखिर क्या कसूर किया है कि जिनको ये नहीं पता कि वो अब तक बेवाएं हैं या सुहागने हैं। मुझे बताइए उन मासूम बच्चों का क्या कसूर कि आपके बच्चे तो स्कूल जाए, वो इस सर्दी में यहाँ पे क्यों बैठे हैं? ये बच्चा, ये बलोच बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या ये पाकिस्तान को मानेगा? ये जो सिंध का बच्चा है जो बड़ा होगा, क्या वो पाकिस्तान को मानेगा? क्या वो पाकिस्तानियत को मानेगा? आप लोगों के हाथ में है, इस मुल्क को बचाएं, इसको टूटने से रोकें, अपने अंदर के इंसान को जगाएं और हमारे साथ इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दें। हम किसी फॉरेन फंडेड एजेंडा के थ्रू यहाँ पे नहीं आए, हम पे इल्जाम लगा के आप लोगों ने बड़े जो है अपने ना क्या कहते हैं बना लिए हैं। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपने पेज भी चला लिए कि फॉरेन फंडेड चलता तो आपका मुल्क है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलती तो आपकी फौज है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलते तो आपके मौलवी है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। हम यहाँ पे इंसानियत की खातिर खड़े हैं और हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी कधान लगा दो, ज्यादा से ज्यादा आजादी से सांस ले रहे हैं, ये भी हमसे छीन लो, लेकिन तुम ये सोच नहीं तोड़ सकोगे। तुम जिस सोच ने ये थोड़े बहुत लोग भी इकट्ठे किए हैं, या वो जो माए बेटियां, वो बलोचों की इज्जतें जो कभी घरों से नहीं निकलती थी, अगर आज भी वो निकलने के लिए आ गई है तो आप सोच ले कि वो किस कदर मजबूर है। और इस कदर मजबूर करने में सिर्फ और सिर्फ रियासत का और रियासती इदारों का हाथ है। मैं बहैसियत औरत, बहैसियत एक सिंधी औरत और बहैसियत मेंबर ऑफ औरत मार्च इस्लामाबाद,
میں اپنی بلوچ بہنوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس طرح کے ہر جبر کے خلاف ہم اور ہماری پوری کی پوری تحریک ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی ہے، ہمیشہ آواز اٹھاتی رہے گی۔ ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ ہم کسی فوجی، کسی ٹینک، کسی کالی ویگو کے ڈر سے، خوف سے اپنے گھروں میں جا کے چھپ کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم یہاں پہ مزاحمت کرنے آئے ہیں اور ہم اپنی آواز یہاں پہ سب کو سنانے جائیں گے۔ بے شک آپ کتنی بھی قدغن لگائیں، بے شک آپ بارڈ وائر سے یہ پوری کی پوری شاہراہی بھر دیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک پروٹیسٹ روک پائیں گے؟ آواز اس عوام کی اب نعرہ الحق بن چکی ہے اور وہ اب آپ کو سننی پڑے گی۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اب آپ لوگوں کی جو رٹ ہے، جس کا نام آپ لیتے ہیں، یہ رٹ اب کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اب یہ عوام کے خلاف ہو چکی ہے، یہ اس مظلوم طبقے کے خلاف ہو چکی ہے۔ اور جس قوم جو ریاست مظلوم طبقے کے ساتھ نہیں کھڑی، وہ ریاست کسی کام کی نہیں، اس ریاست کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔